मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 10 बाब 25 से 26, 34 से 35 और 44 से 48 है। रूह कुद्दस गैर कौमों पर भी नाजल किया गया है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त जब पतरस करनीलियस के घर पहुंचा और यूं ही पतरस अंदर आने लगा तो यूं हुआ कि करनीलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों पर गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान ही हूँ। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा कि अब तो मैं तकय्यन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता वो उसको पसंद करता है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और अहले खतान में से जितने मोमिन पतरस के साथ आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्दस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। इस पर पतरस ने कहा कि क्या कोई इनको पानी से रोक सकता है कि बपतिस्मा ना पाएं, जबकि उन्होंने हमारी तरह रूह कुद्दस पाया। और हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रह। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ाया जाएगा, ज़बूर 97, पहली आयत से चौथी आयत। जमायती जवाब। खुदावंद ने कौमों पर अपनी निजात ज़ाहिर की है। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने निजात बख्शी है। जमाती जवाब। खुदावंद ने कौमों पर अपनी निजात ज़ाहिर की है। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमाती जवाब। खुदावंद ने कौमों पर अपनी निजात ज़ाहिर की है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदद सराई करो। जमाती जवाब। खुदावंद ने कौमों पर अपनी निजात ज़ाहिर की है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, चौथा बाब 7वीं आयत से 10वीं आयत। खुदा मोहब्बत है। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदा मोहब्बत से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है, ताकि हम उसके ज़रिए से
ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस्सु ने फरमाया, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 15 बाब 9वीं आयत से 17 आयत। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्त कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।